हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को दिल खोल करके स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम सीखेंगे और याद आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना, तो हम सब पढ़ा रहे हैं। तो अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है ये सीखेंगे, क्योंकि हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया है, एपिग्लोटिस के बारे में पढ़ लिया है, विंड पाइप पढ़ लिया, इसोफेगस पढ़ लिया है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछले वीडियो लेक्चर्स है ना, उसे आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पेट में भोजन का पाचन कैसे होता है। जरा आप देखिए, हम ये पेट का स्ट्रक्चर बनाए हैं और ये जो पाइप आपको दिख रहा होगा ये कुछ और नहीं है, ये इसोफेगस का पाइप है। ये कुछ और नहीं है, ये इसोफेगस का पाइप है। और इसोफेगस का पाइप यहाँ पे आ रही है, जरा देखिए आप इसे, इसोफेगस का पाइप ये आ रही है और यहाँ पर किस में आ रही है, पेट में आ रही है। ये इसोफेगस का पाइप किस में आ रही है, पेट में आ रही है। तो इसोफेगस के पाइप और पेट के बीच का जो ये जंक्शन पॉइंट आप देख रहे हैं, यानी पेट का वह भाग जो इसोफेगस से जुड़ा होता है या फूड पाइप से जुड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है, कार्डियक। लेनी हमारे पेट जो होते हैं उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे एक का नाम है कार्डियक, एक का नाम है बॉडी पार्ट, एक का नाम है फंडस, एक का नाम है पाइलोरिक भाग। ये जो हमारा पार्ट है इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी पेट के बाद हमारा भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में चली जाती है। यानी पेट का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, पाइलोरस कहलाता है या पाइलोरिक कहते हैं। लेकिन पेट का वह भाग जो फूड पाइप से ऊपर की तरफ जुड़ा होता है उसे कहा जाता है कार्डियक भाग। और कार्डियक के बगल में फंडस होता है हमारा, और जो बीच में आप देख रहे हैं जिसे आप ये वाला पार्ट कह सकते हैं, ये हमारा बॉडी पार्ट होता है। तो पेट के कितने भाग होते हैं, पहले हमने कहा फंडस होता है, कार्डियक होता है, बॉडी पार्ट होता है, पाइलोरिक होता है। ये होता है पाइलोरिक स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, कार्डियक जो होता है हमारा ये फूड पाइप से जुड़ा होता है। लेकिन आमाशय में छोटी छोटी बातें को देखेंगे। ये जो आमाशय होता है मेरे बच्चे, ये ऊपर से पाइप ऐसे आती है और ऐसे होता है। यानी इसका आकार पूछे कि आमाशय का आकार कैसा होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का होता है। कैसा आकार का होता है हमारा आमाशय, तो हमारा जो आमाशय होता है मेरे बच्चे वो किस आकार का होता है, जे आकार का होता है। दूसरी बात, पेट का वह भाग जो छोटी आंत से जुड़ी होती है उसे पाइलोरिस कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। पेट का वह भाग जो इसोफेगस से जुड़ा होता है उसे कार्डियक भाग कहा जाता है। और आमाशय जो ये होता है, अब इसे देखिए, अब हमने कहा कि आमाशय जो हमारा है, इसका जो ये वाला पेट का आंतरिक स्तर आप देख रहे होंगे, ये पेट का जो आंतरिक स्तर है, ये पेट का जो आंतरिक स्तर है, ये हमारा बना होता है उत्तकों का। और उस उत्तक का नाम पड़ता है एपिथीलियम का उत्तक। उस उत्तक का नाम क्या पड़ता है, एपिथीलियम उत्तक। यानी आमाशय की आंतरिक जो दीवार है वो जिस उत्तक का बना होता है उसका नाम पड़ता है एपिथीलियम, EPITHALIUM, एपिथीलियम। किस उत्तक का बना होता है, एपिथीलियम उत्तक का बना होता है। एपिथीलियम उत्तक जो होते हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होती हैं। आमाशय की भीतरी दीवार एपिथीलियम उत्तक कोशिकाओं का बना होता है, और ये जो एपिथीलियम उत्तक होती हैं एक ग्रंथि का निर्माण करती हैं। ये किस ग्रंथि का निर्माण करती हैं, तो मेरे बच्चे ये जो ग्रंथि होती है इस ग्रंथि को कहा जाता है जठर ग्रंथि। क्या कहा जाता है, जठर ग्रंथि कहा जाता है। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। मैं इन सब पार्ट को मिटा दूं क्या, तो देखिए मिटा देते हैं। इन सब पार्ट को हमने मिटा दिया। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। यानी आमाशय, हम यहाँ से बता रहे हैं, हमारा जो आमाशय होता है उसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का होता है। हमारे आमाशय की आंतरिक दीवार जो होती है वो एपिथीलियम उत्तक की बनी होती है, और एपिथीलियम उत्तक जो होती है ग्रंथि का निर्माण करती है जिसका नाम पड़ता है जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसे कहा जाता है। ये जो एपिथीलियम उत्तक होती है ये कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, तो हमारा जो एपिथीलियम उत्तक होती है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो हमारा एपिथीलियम है ना बच्चा, वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये 3 कोशिका कौन कौन होती हैं, ये 3 कोशिका हमारा होती है श्लेष्मा कोशिका होती है, भित्ति या अम्लजन होती है, और एक होती है जाइमोजिन। एक होती है श्लेष्मा, एक होती है श्लेष्मा, दूसरा होती है भित्ति या अम्लजन, भित्ति या अम्लजन, और तीसरा होती है जाइमोजिन। यानी ये जो एपिथीलियम उत्तक है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बना है, श्लेष्मा, भित्ति अम्लजन और एक जाइमोजिन। ये भित्ति या अम्लजन जो होती है एक प्रकार के हमारा
जो है एसिड का निर्माण करती हैं, या आप कह सकती है अम्ल का निर्माण करती है, जिसका नाम पड़ता है HCl। क्या निकलती है हमारे पेट में? HCl का स्राव होता है। और ये HCl पेट में आने वाले जो भोजन होते हैं उसमें उपस्थित कीटाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु वगैरह जो हमारे शरीर को भोजन को पाचन करने में मदद नहीं करते हैं, उनको ये मारने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो अभी आपने क्या देखा, हमारे शरीर के अंदर, मैं फिर से पूरी पार्ट को कवर करता हूँ, हमारा जो भोजन है मुख गुहा से होता हुआ फेरिंग्स के अंदर जाती है, और फेरिंग्स से वो इसोफेगस होता हुआ पेट के अंदर आती है। वो सारा पार्ट हम पढ़ लिए हैं, सिर्फ पेट में पढ़िए। पेट का जो आकार होता है अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का होता है, और ये जो इसकी आंतरिक स्तर जो लेयर बना होता है, ये वाला आंतरिक स्तर का लेयर, वो एपिथेलियम उत्तक की बनी होती है, हिंदी में स्तंभाकार उत्तकों की बनी होती है। जब उत्तक कहते हैं तो उत्तक का मतलब कई कोशिकाओं का समूह होता है। तो ये जो एपिथेलियम उत्तक होती है, पेट का आंतरिक स्तर, वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनकर बना होता है, श्लेष्मा, भित्ति या अम्लजन, और एक होता है जाइमोजिन। ये जो हमारा एपिथेलियम उत्तक होती है ग्रंथि को बनाती है पेट के अंदर, और उस ग्रंथि का नाम पड़ता है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से जो चीज़ निकलती है उसे कहा जाता है जठर रस। उसे क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जठर रस, यानी पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पेनक्रियाटिक जूस कहा जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ क्या होता है, ये जो 3 प्रकार की कोशिका, श्लेष्मा, भित्तीय अम्लजन, जाइमोजिन, और यही भित्तीय अम्लजन होता है जहाँ से HCl अम्ल का स्रावन होता है। और ये HCl क्या करती है? भोजन में उपस्थित कीटाणु वगैरह इत्यादि चीज़ों को मारने का कार्य करती है। लेकिन हमारा जो बच्चा जठर रस होता है, ये जठर रस जो होता है हमारा, ये जठर रस बहुत बेहतरीन कार्य करता है। फिलहाल इतना तक आप समझ चुके हैं। HCl का काम क्या होता है? पेट में उपस्थित जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु वगैरह को ये मारने का काम कर दी है। लेकिन मेरे प्यारे छात्रों, और अब बताते हैं आपको कि ये जो जठर रस निकालती है जठर ग्रंथि, वो जठर रस क्या करता है। तो इसे मिटाइए और लिखते हैं कि हम जठर रस क्या करती हैं। तो ये हमारा जो जठर रस होता है, ये जो जठर रस होता है, ये 2 प्रकार के, ये जठर रस जो आप देख पा रहे हैं, ये 2 प्रकार की एंजाइम बनाती है। ये कितने प्रकार की एंजाइम बनाती है? 2 प्रकार की। एक एंजाइम का नाम पड़ता है रेनिन, और एक जो एंजाइम है उसका नाम पड़ता है रेनिन, और दूसरे जो एंजाइम है उसका नाम पड़ता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम का निर्माण करती हैं। पेप्सिन क्या नाम पड़ती है? पेप्सिन। और ये जो रेनिन एंजाइम होती है, ये बच्चों के अंदर पाई जाती है, क्योंकि बच्चा दूध को पीता है, और ये प्रोटीन के पाचन में क्या करती हैं? सहायता करती है। प्रोटीन के पाचन में ये क्या करती हैं? सहायता करती हैं, रेनिन। और उसके बाद हमारा होता है पेप्सिन, जो होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलता है। ये जो प्रोटीन होती है इसको पेप्टोन में बदला जाता है, अर्थात ये प्रोटीन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो भोजन के पाचन में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ये हमारा लास्ट उत्पाद हो जाता है, जहाँ पे भोजन की प्रक्रिया जो पाचन का होता है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि पेट में किस तरह के एंजाइम का सिक्रेशन होता है। तो रेनिन और पेप्सिन जो होता है पेप्टोन में बदल देता है। देखिए, अब जठर रस हो गया, HCl हो गया, तो 2 चीज़, HCl पेट में निकलता है जो भोजन को पाचन करने में मदद करता है, कीटाणु बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, जबकि एंजाइम जो होता है रेनिन और पेप्सिन निकालता है, जो रेनिन बच्चों में पाया जाता है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, खासतौर पे दूध के पाचन में। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। अब यहाँ से एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, हमारा जो पेट होता है उसमें HCl बनता है, और HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतने खतरनाक होते हैं जिससे आप वॉशरूम तक साफ करते हैं। तो क्या इस स्थिति में पेट में कभी भी बच्चा बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। पेट में बच्चा कभी भी नहीं बन सकता है, गर्भ में बच्चा बनता है, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय, जिसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं, वहाँ पे बच्चा पनपता है। तो ये बात आपको कभी भी याद रखना है। अच्छा, एक और बात याद रखिए, हमारे पेट के अंदर जो एसिडिटी होती है वो यही HCl के कारण होती है। वह किसके कारण होती है? यही HCl के कारण होती है। ये HCl क्या होता है कि कभी कभी हम भूखे होते हैं और भूखे होने के कारण हमारा पेट खाली होता है, लेकिन HCl का स्रावन उस वक्त भी होते रहता है, जिस कारण से क्या होता है, हमारे पेट का आंतरिक स्तर जो होता है ये इस HCl के कारण जलन में महसूस करता है और हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार से गैस्ट्रिक बीमारी का प्रॉब्लम आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये HCl इतने निकल जाते हैं कि पेट के आंतरिक स्तर जिसे एपिथेलियम
कहा जाता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है और इस बीमारी को कहा जाता है पेप्टिक अल्सर। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। और इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा योगदान पेट का बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हमारा भोजन कहाँ चला जाता है? इसके बाद हमारा भोजन चला जाता है छोटी आंत के पास, और छोटी आंत में हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में और फिर पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। लीवर और पैनक्रियाज दो महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन अलविदा चाहते हैं, तब तक के लिए फिर अगली वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। तो मिलिएगा जरूर, और छोटा सा प्रयास हमारा यही रहेगा कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी